हेमा, सो गुड टू सी यू। बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। मुझे लगता है कि आप वन ऑफ द शख्सियत ऐसी हैं जो एक आउटसाइडर हैं, लेकिन फिर भी आपने इस इंडस्ट्री में लड़ झगड़ के अपनी जगह बनाई ली। थोड़ा सा जर्नी जानना चाहूँगा। सर, सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर और आई एम ऑल्सो वेरी गुड टू सी यू। और शायद थोड़ा बहुत आप जानते हैं मेरे बारे में, मेरा नाम हेमा शर्मा है, बॉलीवुड से बिलोंग करती हूँ, कुछ फिल्मों का हिस्सेदार भी हूँ, पार्ट रही हूँ, जैसे यमला पगला दीवाना, फिर से वन डे, दबंग 3, और जो है अभी हाल ही में एक मेरी सीरीज़ रिलीज़ हुई है जिसका नाम है इंस्पेक्टर अविनाश। और आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा फेमस हूँ, आजकल मुझे लोग जानते हैं एज ए वायरल भाभी। तो बस ये कुछ चीज़ें हुई हैं मेरी ज़िंदगी में जो ऊपर वाले ने की है, जिनकी वजह से लोग मुझे हेमा शर्मा कहते हैं। अब क्या आपकी ज़िंदगी में ऐसा था जो आपको लगा कि ये टर्निंग पॉइंट है? और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, कि एक्टिंग शुरू से करनी थी? नहीं, एक्टिंग मुझे शुरू से नहीं करनी थी। मैं बहुत एक अच्छे डांसर हूँ, तो मुझे लगा कोरियोग्राफी में मेरा हिसाब किताब जमेगा और मैं कोरियोग्राफर बनने के लिए आई थी। और रही बात दूसरे सवाल की कि मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट क्या है, तो मैं आज बताना चाहती हूँ कि यस, आफ्टर दबंग 3 और जो इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा आई है सीरीज़, उसके बाद लग रहा था कि अब पता नहीं क्या होगा, क्या होगा, क्या करूँगी, क्या होगा, क्या करूँगी। लेकिन कहा जाता है ना सर कि जिसके साथ ऊपर वाला होता है वो गधा भी पहलवान होता है। हालाँकि मैं उस कैटेगरी में नहीं आती हूँ। तो ऊपर वाले ने रातों रात मेरी ज़िंदगी में किया सर चमत्कार। उसको बोलते हैं वायरल पर्सनैलिटी। ऐसे ही इत्तेफाक से एक मैं फंक्शन में गई थी और वहाँ पे लोगों के इंसिस्ट करने पर मैंने एक गाने पे परफॉर्म कर दिया था जो अपना सुनील ग्रोवर जी का है, गुत्थी रिंकू भाभी, जिनको जानते हैं लोग। मेरे हस्बैंड मुझको प्यार नहीं करते, ज़िंदगी बर्बाद हो गया। तो बस सर थोड़ा सा माहौल फैमिली वाला था, तो मैंने सोचा क्यों ना फैमिली वाला कुछ किया जाए। तो मैंने बस अपनी थोड़ी सी हरकतें दिखाई, वो वीडियो में कैप्चर हो गई और बस मैंने अपने ही इंस्टाग्राम पेज पे वो पोस्ट किया था। और वो 10 दिन बाद सर वो जो है घर घर जाके घूम रहा है, स्कूल के व्हाट्सएप पे जा रहा है, और मैं रातों रात बन गई एक एक्ट्रेस होने के साथ साथ मैं बन गई वायरल भाभी, वायरल पर्सनालिटी। तो यस, ये मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था और इससे मेरी लाइफ में जो फ़ायदा हुआ है या जो मुझे आज एक नई पहचान मिली है। आज के टाइम पे सोशल मीडिया पे बहुत ही कम लोग जानते हैं कि शायद मैं ये फ़िल्मों की जो है मैंने ये फ़िल्मों में काम किया, लेकिन नाउ एवरीबॉडी नो कि मैं एक वायरल, हाँ, ये वायरल भाभी है जिनका गाना हिट हुआ, मेरे हस्बैंड मुझको प्यार नहीं करते। कोई महिला, कोई औरत नहीं है जिसने इस गाने पे रील ना बनाई हो, जिस लेडी ने ये यूट्यूब पे शॉर्ट्स ना बनाया हुआ। तो मैंने हर औरत को डांस करा दिया, हर आदमी जो बैठे रहते थे उनको भी बोला कि भाई तुम भी डांस करो। तो भाई ये सारा क्रेडिट जाता है मुझे। आप कह सकते हैं कि यस, थैंक यू वायरल भाभी। क्या ज़िंदगी में ऐसा रहा जहाँ बहुत दिल दुखा, तकलीफ हुई? क्योंकि इतनी लंबी जर्नी रही है, दबंग जैसी फिल्म कर ली आपने, यमला पगला दीवाना का हिस्सा रही हैं आप, इंस्पेक्टर अविनाश भी आपने रिसेंटली करी, लेकिन क्या ऐसा रहा इस जर्नी में, इस पूरे सफ़र में, जहाँ दिल टूटा हो, बहुत तकलीफ हुई हो, बुरा लगा हो? आज एक ऐसा सवाल मुझसे पूछ लिया। सबसे पहले ही बताना चाहती हूँ कि पहली बार मुझसे किसी ने इस तरीके का सवाल पूछा है। अक्सर लोग ये पूछते हैं कौन सी फ़िल्म का डायलॉग याद है, कौन सा आप एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, लेकिन पहली बार किसी ने पूछा है कि ऐसा कौन सा डिसअपॉइंटमेंट वाली बात, निराशा वाली बात। तो मैं आज ये पहली बार बताना चाहती हूँ। जैसे कि जानते हैं दबंग 3 में मैं काम कर चुकी हूँ, तो दबंग 3 में मैं काम करना चाहती थी। ये मेरी ख्वाहिश थी, दिली ख्वाहिश थी, जिसको बोलते हैं आत्मा की ख्वाहिश थी। पूरे जोर होता है वो मैंने लगा दिया था कि मुझे इसमें काम करना है, और ये इसका रीज़न था कि मैं एक बार सलमान जी से मिलना चाहती थी। पहले ये था कि मैं इसमें सेलेक्ट हो गई थी। पहले ये था कि मेरा सीन जो है सलमान जी के साथ ही है। सो आई वॉज़ वेरी हैप्पी और मैं रात दिन भगवान को थैंक यू बोलती थी। मेरा सीन हो गया, उसमें सलमान जी नहीं थे। शूटिंग होने के बाद जो है मेरी बस ये थी कि मैं किसी तरीके से एक बार सलमान जी से मिल लूँ, किसी तरीके से मिल लूँ। मैंने ना जाने किस किस से ना कहा, जो रात दिन उनके साथ रहते थे उनसे भी कहा, और जो सुबह मिलकर रात को अपने घर जाते थे उनसे भी कहा। आज मैं पहली बार बोल रही हूँ कि 50 से 100 लोगों से मैंने ये बोला हुआ कि मुझे एक बार सलमान जी से मिलना है, उनके साथ एक फ़ोटो क्लिक करनी है। बात छोटी सी थी, बात तो पूरी नहीं हुई, हाँ वो बात अलग है, फ़िल्म पूरी कर ली मैंने। तो बस ऐसे जो है जो अपने पंडित जनार्दन जी हैं जो अक्सर बिग बॉस में आते हैं, उनके पास मैं भी जाया करती थी। उनसे मैंने बस ये अपनी ख्वाहिश रखी कि जो है आप अगर मुझे मिला देंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मैंने सबसे कोशिश कर ली पर पता नहीं कोई सुनना ही नहीं चाहता।
तो उन्होंने बोला, तो बहुत छोटी सी बात है, वो तो मुझे सब जानते हैं। तो बस भगवान का नाम लेके मैं पहुंची। सलीकेदार कपड़े पहने हुए थे, चूड़ीदार पहना हुआ था, और जो है किसी तरीके से सलमान खान जी तक वहाँ पे पहुँचे, पंडित जी और मैं आपको बता नहीं सकती जो बेइज्जती उस दिन मेरी हुई है मेरी लाइफ में। मतलब ऐसे जैसे जैसे कुत्ता होता है ना, कुत्ता, इस तरीके से तो धक्के मार के निकाला गया था। अच्छा, मैं थी और पंडित जी थे। ख्वाहिश क्या थी? सिर्फ एक फ़ोटो क्लिक कराने की। जो उनके सिक्योरिटीज़ है ना, उन्होंने एक लड़की को, और उस सेट पे सर 100 के आसपास के लोग थे, जिनको मैं जानते थे उनके सामने भी, और जिनको नहीं जानते थे उनके सामने भी। जो लोग जानते थे कि भाई हाँ ये लड़की हेमा शर्मा है और सलीकेदार कपड़े पहनती है, बड़ी अच्छी लड़की है, मेरी बेइज्जती की जा रही थी। निकालो निकालो इसको यहाँ से, कौन लेके आया इसको, निकालो। वो मेरी जिंदगी में पहली बार इतनी इंसल्ट पहली बार हुई थी सर। और मुझे दुख अपने लिए तो है ही, लेकिन साथ ही साथ मुझे वो पंडित जी के लिए सबसे ज़्यादा दुख हुआ। वो पंडित जी को भी बोला गया कि इसको लेकर आया, तेरी एंट्री बैन कर देंगे। क्या मैं न्यूड गई थी, या मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी मांगने गई थी, या मैंने ऐसा कौन सा मांग लिया था कि 100 लोगों के बीच में मेरी इंसल्ट कर दी थी, जबकि आप जानते थे कि ये लड़की जो है 2 साल से आ रही है, शी इज जेन्युइन गर्ल, और हमेशा सलीकेदार आती, हमेशा मैं नमस्ते करती थी उन्हें। तो उस दिन मुझे लगा, मैं रात सो नहीं पाई सर। आपको धक्के देके निकाला गया? ये उनके जो है सिक्योरिटी राजू, जो पूरी सिक्योरिटी मैनेज करते हैं, 10 दिन तक मैं नहीं सो पाई थी सर। इतनी बेइज्जती मेरे जीवन में पहली बार हुई थी। और मुझसे लोग पूछते थे, हेमा दबंग तेरी करके कैसा लगता है? आज ये पहली बार मैं बता रही हूँ कि कैसा लगता है, बस मत पूछिए कैसा लगता है। जब बेइज्जती आपकी होती है, आप उस फिल्म का हिस्सा है, पहला सीन आपका है, आपके बर्थडे पर रिलीज होती है और आपको धक्के मार के निकाल दिया जाता है, क्या गलती है? अरे आप सुपरस्टार हैं, सलमान खान ने, तभी तो आपके साथ पिक्चर लेना चाहता है ना कोई। और ये कहना कि लड़की की इज्जत करो, ये करो वो करो, आप जैसा बिहेव करते हो उसी से समझ में आ जाता है ना कि आप लड़की की क्या इज्जत कर रहे हैं। मैं क्या करके आई थी? मैं प्रोस्टिट्यूट दिख रही थी आपको? हाँ, आपसे पैसा मांगने के लिए आई थी, आपके बीइंग ह्यूमन चैरिटी के नाम पे कुछ कहने के लिए आई थी। आप मेरे सुन तो लेते, आप तो वैसे भी बहुत लोगों की मदद करते हैं। क्या मेरी गलती क्या थी? इतनी इंसल्ट, अरे गलती क्या थी? धक्के मार के निकाल दिया तुमने। मैं उस दिन लोगों के सामने आग नहीं मिला पा रही थी, जो लोग मुझे जानते हैं। मन कर रहा था जाके मर जाऊं कहीं। क्या सलमान तक आपने मैसेज पहुंचाने की कोशिश करी थी? इतना आपके साथ इतना दुर्व्यवहार हुआ है? सलमान जी तो शायद वहीं आसपास थे जब इतना चिलम चाटी मेरे साथ हो रहा था, तो क्या उन तक आवाज नहीं गई? हाँ, अरे सड़क पर किसी को मारा जाता है तो दुकान छोड़ छोड़ के लोग आ जाते हैं। एक लड़की आई, बेशक मैं एक्ट्रेस भी नहीं हूँ, वो भी छोड़ दीजिए, मैं कलाकार भी नहीं हूँ, मैंने आपकी फिल्म में काम भी नहीं किया, उसके बावजूद भी आप किसी एक इंसान के साथ, और इंसान के साथ साथ फीमेल के साथ इस तरीके से बर्ताव। हर आदमी मुझे ऐसे देख रहा था, हर आदमी ऐसा लगा था मैं आज तमाशे की चीज बन गई हूँ। उसके बाद मैंने कसम खाती थी कि मैं कभी ये मन में नहीं लाऊंगी कि मुझे सलमान खान जी से मिलना है, मुझे नहीं मिलना है। उस दिन से और आज की बात है 3 साल हो गए। 2019 में ये मेरी बेइज्जती की गई थी, और उस दिन के बाद मैंने कभी नहीं सोचा कि मुझे सलमान खान से मिलना है। जिंदगी में कोई ऐसा आदमी जिसका आप शुक्रिया अदा करना चाहें, जिसको आप मानते हैं कि ये वो शख्स है जिसने बहुत साथ दिया आपका, फैमिली में, फ्रेंड में, इंडस्ट्री में? मैं सिर्फ जनता को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि आज अ पार्ट ऑफ बीइंग एज एन एक्ट्रेस, मैं आज सोशल मीडिया पे जितनी भी हिट हूँ और फिट हूँ ओनली बिकॉज ऑफ पब्लिक। अभी तक अगर मैं अपनी फिल्मों की बात करूँ तो मुझे नहीं लगता बहुत कमाल का मैं काम कर पाई हूँ जो मैं कर सकती हूँ, क्योंकि वहाँ पे तो इतनी लंबी लाइन है सर, हम जैसे लोगों का तो नंबर ही नहीं आता है। तो मैं सिर्फ थैंक यू बोलना चाहती हूँ पब्लिक को, क्योंकि वो जो चूज़ करते हैं ना वो बेस्ट होता है।
और वो किसी यूनिक को चूज़ करते हैं। तो आज के टाइम पे सोशल मीडिया इज़ द पावरफुल, द मोस्ट पावरफुल, और मैं सोशल मीडिया पे हिट हूँ, इसलिए लोगों ने मुझे बनाया वायरल। भाभी, चाहे आप मेरा इंस्टाग्राम पेज उठा लीजिए, सर मेरा इंस्टाग्राम पेज से न्यूज़ वाले वीडियो उठाते हैं हर हफ्ते में, तो वो इसलिए उठाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि जेन्युइन। तो मैं सिर्फ थैंक यू बोलना चाहती हूँ ऊपर वाले को और जनता को, बाकी तीसरे की ज़रूरत नहीं है। बाकी तो इंसानों के क्या करते हैं वो मैंने आपको बता दिया अपनी वीडियो में, कि इंसान किस तरीके से बिहेव करते हैं। अगर उनको उनसे कुछ फ़ायदा होता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्लीज़ हर इंसान की फीलिंग्स, हर इंसान की ज़िंदगी बहुत कीमती है, उससे ज़रा पूछ के देखिए जिसका वो अपना है, शायद आप इस बात को समझेंगे। और किसी के साथ इतना बुरा सलूक ना कीजिएगा कि उसे अपनी ज़िंदगी से नफ़रत हो जाए। मुझे हो गई थी, मैंने 10 बार आके उस दिन पंडित जी को माफ़ी मांगा कि मेरी वजह से, मेरी तो हुई पंडित जी आपकी बेइज्जती हुई, मुझे उस चीज़ का बहुत दुख है और हमेशा रहेगा। उस दिन के बाद मैं पंडित जी को नहीं मिली हूँ अपने जीवन में। आखिरी आपसे सवाल जी, सलमान को अगर कुछ कहना चाहें आप, क्योंकि सलमान की जब हम बात करते हैं बड़े दयालु और बड़ी औरतों का सम्मान करने वाले, बहुत सी बातें उनके बारे में, अगर आपको हमारे माध्यम से उन्हें कुछ कहना है तो क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहूँगी कि मैं वो ग्रुप में 2 से ढाई साल घूमी हूँ, मैं एक आदमी के नाम जानती हूँ और इवन एक आदमी का बिहेवियर जानती हूँ। बस ये कहना चाहती हूँ कि बाहर आपके कौन आकर लौट कर जा रहा है, दरवाज़ा अगर आप नहीं खोलेंगे तो भगवान भी चला जाता है। तो न जाने कौन फ़ैन आपके लिए भगवान जैसा हो, वो आपको खुद भी नहीं पता। तो प्लीज़ ये आपके जितने भी सिक्योरिटीज़ हैं, जितने पीए हैं, इनको आप बोल के रखिए कि कोई भी इंसान मुझसे मिलने आता है तो प्लीज़ उसको परमिशन दे, क्योंकि इंसान ने ही इंसान को बनाया है। आज आप सुपरस्टार हैं, सद्दी सलमान खान है, ओनली बिकॉज ऑफ पब्लिक, जनता। अगर मेरे जैसे लोग फ़ैन आपकी ये हरकतों से रोने लगेंगे तो फिर कैसे आप रह पाएंगे, आप बताइए। तो प्लीज़ सलमान जी इतनी परमिशन दीजिए कि कोई इंसान अगर आपके साथ एक फ़ोटो तो बात करना चाहता है तो उसको आप थोड़ा सा थोड़ा सा बोल के रखिए कि भाई आने दीजिए लोगों को, क्योंकि आप इस काबिल बने हैं तो लोग आना चाहते हैं, वरना तो लोगों की कमी नहीं है सर। उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी इस बात को समझेंगे, छोटे कहे में ज़्यादा समझेंगे। सलमान जी से बस यही कहना चाहूँगी कि देखिए आप सुपरस्टार तो हैं, उसमें कोई शक नहीं है, पूरी दुनिया, भारत की जितनी भी जनता है सब आपकी फ़ैन है, मैं क्या। लेकिन आप जैसे हमेशा कहते हैं कि औरतों की इज़्ज़त करें, आपके हर वीडियो में अक्सर मैसेज में जब आप मम्मी के साथ अपनी फ़ोटो डालते हैं, अभी रिसेंटली आपकी जो किसी की भाई किसी की जान के फ़िल्म में जो आपने रूल्स लगाए थे स्पेशली फ़ीमेल के लिए कि प्रॉपर कपड़े पहन कर आएँ, है ना, तो ये सब मैसेज बड़े अच्छे लगते हैं सलमान जी, और मैं तो फॉलो भी करती हूँ। मैं तो उस दिन भी प्रॉपर ड्रेस में आई थी। बस ये कहना चाहती हूँ कि किसी की इंसल्ट ना करें, एक स्पेशली औरत ज़ात की इस तरीके से बेइज्जती हो रही है। तो आज मेरा दिल रोया है, उस दिन भी बहुत रोई थी, लेकिन शायद ये बात आज आप तक पहुँचे। तो प्लीज़ ये मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि ऐसा फिर किसी के साथ ना हो जैसा उस दिन मेरे साथ हुआ था। बस इतनी छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है।